फ़हीम रज़ा खान साहब एमडीपी पार्टी से इस बार चुनाव में खड़े हुए, मकसद क्या है? देखिए, मकसद जो एक हमारा क्लियर है। सबसे पहला राजनीतिक तौर पे अगर मैं मकसद बता दूं तो राजनीतिक तौर पे ये है कि हमारी कौम की क़यादत कहीं नहीं है, हमारे समाज का कहीं पर भी वजूद नहीं है सियासत के अंदर। इस सियासी वजूद को खड़ा करने के लिए अगर हम 50 साल पहले ये कोशिश करते तो आज हमारी सियासत के अंदर में हिस्सेदारी कुछ और होती। लेकिन हमने देखा कि कौम मुस्लिम या अल्पसंख्यक समाज के लिए कोई लीडर नहीं है। हम हमेशा दूसरों के पार्टियों में जाकर उनकी चेयरें लगाकर उनकी दरिया बिछाकर एक अल्पसंख्यक सेल का मेंबर बनकर हमने अपना पूरा सियासी वजूद ख़त्म कर दिया। हम चाहते हैं कि हमारे समाज की सियासी वजूद कायम हो और हमारे वोट इकट्ठे होकर जो है हम सियासत में मजबूत बने। दूसरा अहम मुद्दा ये है कि हमने देखा हमारी कौम के लिए सबसे दर्दनाक वक्त वो होता है जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होती है, और ये गुस्ताखी एक षड्यंत्र के थ्रू पॉलिटिकल गुस्ताखियाँ होती है, क्योंकि जो गुस्ताखियाँ करता है उनको संरक्षण देने वाली मौजूदा सरकारें हैं। और इसके लिए जब भी हमारे लोगों ने आवाज़ उठानी चाहिए, जिनको मुसलमानों ने भर भर कर वोट दिया, दिगर धर्मनिरपेक्ष पार्टी जैसे कांग्रेस हो या दिगर पार्टियाँ हो, उसके अंदर हम एमआईएम को भी गिन ले, तो जब भी नामूसे रिसालत का मसला आया तो इन पार्टियों ने हमेशा मुसलमान को धोखा दिया, इन्हें पीठ ही दिखाई। हर गुस्ताख को हर 24 घंटे के अंदर में बेल हो चुकी। तो जब हमने ये सारी चीज़ें देखा, प्रॉब्लम तो हमारी है और सॉल्व करने के लिए कोई तैयार नहीं है, और हम हमेशा हमारे वोटों की ताकत से इन्हें मजबूत करते चले जा रहे हैं। तो इनकी ये मजबूती हमारे किसी काम की नहीं, तो क्यों ना हम खुद क़यादत करें और हम खुद इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके। क्योंकि देखिए भाई, आज जो दौर है, अगर आप सोचोगे कि मैं जो है फला साहब को वोट देकर बोलूँगा कि मेरे घर की गंदगी आप साफ़ करिए, मेरी सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए, तो ऐसा तो है नहीं। करप्ट और भ्रष्ट नेताओं को वोट दे देकर हमने जो है ना ऐसा बना दिया है, और वो हमारे किसी काम के नहीं। आप देख लीजिए, अगर कहीं मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, भाजपा कहती है हमें मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए, और वहीं से भाजपा कांग्रेस की शक्ल में, बसपा की शक्ल में या दिगर धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की शक्ल में एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करती, या दिगर अलग कोई समाज के कैंडिडेट को खड़ा करके तमाम मुस्लिमों के वोट इकट्ठा करती, बाद में होलसेल में एक ही आदमी को खरीदती। बाय डिफ़ॉल्ट मुस्लिम जो वोटर है वो दे रहा है कांग्रेस को, जा रहा है भाजपा को। अब आप उन लीडरों को चुन रहे हो जो लीडर कई सालों से लीडरशिप के अंदर में है और वो भ्रष्ट है। अब भ्रष्ट आदमी के पास भाजपा ने दो ही रास्ते छोड़ी है, एक तो जेल जाओ या भाजपा में आओ। तो जब भ्रष्ट नेताओं को आप वोट दोगे तो उसके पास दो ही ऑप्शन बचता है, एक तो जेल जाएगा या तो भाजपा में जाएगा। तो आपके वोटों का कोई फ़ायदा नहीं किसी और को देने। आपको क्या लगता है कि ये सही वक्त था कि लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए? क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे भारत देश में जो इंडिया अलायंस तैयार किया गया वो इसी मकसद से किया गया कि भाजपा को जल्द से जल्द हराया जाए। क्योंकि पूरी तरह से हम देख रहे हैं, काफ़ी हमारे मुस्लिम लीडर्स भी ये कहते हैं कि 1947 का जो मंजर था वही मंजर दोबारा भी दिखाई दे रहा है। अगर से बीजेपी दोबारा आ जाए तो ये देश को हो सकता है कि पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, देश का संविधान बदल दिया जाए। क्योंकि भाजपा के भी कई नेता कहते हैं ये बात। अगर ऐसे वक्त में अगर से हम खड़े होते हैं, खासकर नागपुर शहर से, तो वहाँ से अगर से कांग्रेस के जो वोट थे वो आपको चले जाए और उसके बाद फिर भाजपा जीत के आ जाए, ऐसी सोच है ज़्यादातर मुसलमानों की। आपको एक वीडियो बताऊंगा, चंद दिन पहले का वीडियो है, जिसमें नितिन गडकरी जी के अगेंस्ट जो कांग्रेस ने एक डमी कैंडिडेट उतारी है जिनका नाम श्री विकास जी ठाकरे है। चंद दिनों पहले एक स्टेज के ऊपर वो भाषण दे रहे हैं कि नागपुर वाले और नागपुर की जनता जो है ये सौभाग्यशाली है कि हमें नितिन गडकरी जैसा नेता मिला। अब जो भैया तारीफों के पुल बांध रहा है किसी के और वो उसी को अपना लीडर मानता है, वो उसके अगेंस्ट लड़ सकता है क्या? और आप बताइए आज पोजीशन विकास भाऊ ठाकरे की क्या है? अगर आज आप ये भी क्वेश्चन कीजिए कि भाई विनर कौन है, तो आज लोग अपनी ज़बान से एग्जिट पोल सुना रहे हैं आपको कि भाई भाजपा विन है, लेकिन हम कांग्रेस को वोट देंगे। इन्हें डमी कैंडिडेट कैसे कह सकते हैं? डमी कैंडिडेट है जिन्होंने अभी प्रचार शुरू होने के बाद पश्चिम नागपुर के वो रहवासी है, वहीं पर ही अपना प्रचार प्रसार शुरू नहीं किया। उसके बावजूद जो जिनके अगेंस्ट में खड़े हो, तो आपका
कद क्या है, आप उनके लिए कितने आक्रामक हो। आप तो उनके तारीफों के पुल बांध रहे हो, आप उनको खुद अपना लीडर तस्लीम कर रहे हो, तो आप उनके अगेंस्ट कहाँ पुराना वीडियो लड़ोगे। है ना वो तो। वो कितना पुराना वीडियो है ये। कुछ तालाब का जो है भूमि पूजन वगैरह का वीडियो है, जिसके साथ में आप देखोगे वहाँ पे फडणवीस साहब, गडकरी साहब और विकास ठाकरे साहब उनके जो है तारीफों के पुल बांध रहे। ऐसे शख्स को अगर आप गडकरी के अगेंस्ट खड़ा करोगे तो हम तो यही समझेंगे कि आपने जो है अपनी पार्टी में वोट जमा करने के लिए और अपनी पार्टी की इमेज बचाने के लिए कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तमाम मुस्लिमों को बेवकूफ़ बनाएंगे कि भाई, और देखिए बुराई को बुराई नहीं मार सकती। क्या भरोसा, आज सब टप्पा खाकर भाजपा में चले जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा फील होता है कि इलेक्शन के बाद रिजल्ट आने दो, हारे या जीते कांग्रेस साहब, उधर ही उनका झुकाव लगता है। ये कभी भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इनकी बातों से और इनकी जो झुकाव है गडकरी जी के लिए, तो ऐसा लगता है कि भाई अगर हार भी गए तो भाजपा ही है, जीत भी गए तो भाजपा ही है।